जय हिंद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, यानी कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम और एचसीएफ, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लसा और मौसा निकालने की विधि बताएंगे आपको। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन दबा दीजिए, बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले या आप तक पहुंच सके। तो आइए बताएंगे एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है, ठीक है। तो उसके वैसे तो कई विधि है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से बताएंगे। तो 12 और 15 का हमको पहले निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले 12 और 15 का अलग हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो पहले 12 करते हैं। देखिए, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6 और 3 क्रम 3। ये तो आप जानते हैं, किसी भी संख्या का फैक्टर करना यानी कि अभाज्य गुणनखंड करना। अब फिर 15 का करेंगे। 3 तो 15 क्या 3 से कटेगा, 2 से कटेगा नहीं। तो 3 पचे 15, 5 एक 5। तो अब क्या करेंगे, 12 से सबका लिखिएगा, ठीक है। तो 12 के लिखिए क्या है, ये लिख लीजिए, ये वाला 2 गुणे 2 गुणे 3। और 15 का लिखिए 3 गुणे 5, ठीक है। अब आप लिखेंगे एचसीएफ और एचसीएफ निकालेंगे। देखिए, एचसीएफ निकालने के लिए हम देखेंगे कि दोनों लाइन में कौन सी संख्या मिल रही है। जो मिल रही है उसको लिखेंगे, जो नहीं मिलेगी क्या करें, उसको नहीं लिखेंगे। तो देखिए, दोनों लाइन में कौन मिला, 2 नहीं मिल रहा है। 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। फिर 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 3 इसमें है तो इसमें है, ठीक है। 5 इसमें है तो इसमें नहीं है। 3 दोनों लाइन में कौन सी संख्या मिल रही है, 3 मिल रही है। देखिए 3 मिल रहा है, क्या है, 3 मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कहने मतलब 3 ही ऐसी संख्या है जिसके पहाड़ा में 12 भी आ रहा है, 15 आ रहा है। अर्थात 3 ही ऐसी संख्या है जो 12 और 3 से जो 12 और 15 भी कट जाएगा। अर्थात 3 से 12 भी कट जाएगा और 15 भी कट जाएगा। अब इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है। देखिए एलसीएम कैसे निकाला जाता है, आपको मिटा दें, ठीक है। अब देखिए एलसीएम क्या होता है, जो मिल रहा है उसको तो लिखेंगे ही, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। मतलब दोनों लाइन में जो मिल रहा है उसको तो लिखेंगे ही, और जो नहीं मिल रहा उसको भी लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे नहीं मिल रहा है, 2 है यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ठीक है। दोनों को काट में डालेंगे, ठीक है। देखिए 3 यहाँ पे है तो यहाँ पे है, यानी 3 मिल रहा है तो इसमें से हम एक 3 लिखेंगे। 3 लिख दीजिए, ठीक। देखिए 5 अकेले है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो इस 5 को भी लिखेंगे। अब गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 12 पचे 60। अर्थात 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। देखिए 12 के पहाड़ा में 60 आएगा और 15 के पहाड़ा में भी 60 आएगा। तो एक वीडियो को आप देख लीजिए। तो अगला सवाल हम बताते हैं। अगला है 8, 14 और 21। इसका एचसीएफ यानी मौसा निकालेंगे, एलसीएम अर्थात लॉसम निकालेंगे। अर्थात इसका लॉसा और मौसा दोनों निकालेंगे किसके द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो बारी बारी से दोनों क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले हम 8 का करते हैं। देखिए 2 चौके 8 है, 2 दूनी 4, 2 के 2। अब 14 का देख लीजिए, 2 सत्ते 14, 7 के 7, ठीक है। फिर 21 कर लीजिए, 3 सत्ते 21, 7 के 7। अब बारी बारी से सबका लिखेंगे। तो 8 का हम का निकाले हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। 14 का निकाले हैं अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणे 7 है। और 21 का कितना निकालेंगे हैं, 3 गुणे 7। तो पहले इसका हम एचसीएफ यानी मौसा निकालेंगे। एचसीएफ बराबर, देखिए एचसीएफ क्या है। अब देखिए तीनों मिला चाहिए, तीनों लाइन में जो संख्या मिलेगी उसको हम लिखेंगे, ठीक है। 2 इसमें है, इसमें लेकिन इसमें नहीं है, ठीक। 2 इसमें है तो एक यहाँ पे भी एक ही 2 है, फिर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। 7 इन दोनों में लेकिन इसमें नहीं है। तो देखिए कोई भी संख्या तीनों लाइन में मिल ही रहा है, तो कोई भी संख्या जब तीनों लाइन नहीं मिलेगा तो इसका एचसीएफ यानी मौसा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 के पहाड़ा में 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 7 भी आएगा, ठीक है। तो इसका मौसा क्या हो जाएगा, एचसीएफ यानी कि 1 हो जाएगा। अब एलसीएम निकालेंगे इसका। देखिए हम बोले हैं कि जो मिल रहा है उसको भी लिखेंगे और जो नहीं मिलता है उसको भी लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 2, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, ठीक है। यहाँ भी मिल जा रहा है, यहाँ मिले तो 1 2 लिख लीजिए, ठीक। फिर अब ये 2 नहीं मिल रहा है तो इसको लिख लीजिए, ठीक, लिख लीजिए। फिर देखिए 3 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है तो 3 को लिख लीजिए, ठीक। 7 इसमें इन दोनों में है तो एक साथ हम लिखेंगे,
क्या हो जाएगा, 2 4 12 सत्ते 84, कितना हो जाएगा 12 सत्ते 84। देखिए दो दोनों मिला, एक दो लिख लिए, ये दो नहीं मिल रहा, अभी देखिए अभी ये भी दोनों नहीं मिल रहा, तीनों दो को लिखेंगे, ठीक है। ये दोनों मिल रहा तो एक बार लिखे हैं, ये नहीं मिला तो इसको भी लिख लिए हैं, ये दो नहीं मिला तो इसको भी लिख लिए हैं, ठीक है। अब देखिए 3 बस यहाँ पे इन दोनों लाइन में नहीं है तो इसको भी लिख लेंगे 3। देखिए 7 इन दोनों लाइन में है तो एक ही बार 7 लिखेंगे। अब गुणा कीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 सत्ते कितना हो जाएगा 24 में 7 से गुणा कीजिए, 7 चौका 28 और 7 14 2 16 अर्थात 168। इसका देखिए इसका लॉस यानी एलसीएम कितना हो जाएगा 168। तो वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, फिर अगला सवाल बताते हैं हम। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, आपको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। कई बार देखेंगे तो आपको वीडियो समझ में आ जाएगा। अब है ठीक है 12 16 और 18 का, ठीक है। तो बारी बारी से सबका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 12 कीजिए, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 3 के 3। 16 कीजिए, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 के 2। 18 कर लीजिए, 2 9 18, 3 त्रिकी 9, 3 एक 3। अब बारी बस लिखेंगे। देखिए 12 का हमने क्या निकाला है, 2 दूनी 4 तिहाई 12, ठीक। और 16 का निकाला हमने, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। और 18 का निकाला है 2 तिहाई 6 त्रिकी 18। सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे, यानी कि मौसम निकालेंगे। देखिए कौन ऐसी संख्या तीनों मिल रहा है, देखिए ये दो है, तीनों मिल रहा है तो इसको लिख लेंगे, ठीक। इसके सिवा और कोई नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए 3 है, इसमें नहीं है तो क्या करेंगे, इसको हम नहीं लिखेंगे। और ऐसी कोई संख्या नहीं है कि जो तीनों लाइन में मिले, सिर्फ एक ही 2 है जो तीनों लाइन में मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अर्थात 2 के पहाड़ा में 12 भी आएगा, 16 भी आएगा, 18 भी आ जाएगा। तो 12 16 18 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब एलसीएम निकालते हैं। देखिए हम कहते हैं ना, जो मिलेगा उसको तो लिखेंगे ही, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। देखिए 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तीनों मिला है, 1 2 लिख लीजिए, ठीक। अब देखिए ये 2 इन दोनों लाइन में मिल रहा है, इसको 1 2 लिख लीजिए, ठीक। अब देखिए ये 2 और ये 2 नहीं मिल रहा है ना, तो इन दोनों को लिख लीजिए, 2 गुणे 2, ठीक। अब देखिए क्या मिला, अब उसके बाद देखिए 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 1 3 लिखेंगे, ठीक है। अब ये 3 नहीं मिल रहा है तो इसको उतार लेंगे, गुणा कीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48, 48 में 3 से गुणा कर लीजिए, 3 8 24, 3 चौक 12 2 14, अर्थात 144। देखिए 144, देखिए 12 पारा में भी आएगा, 16 मतलब 18 मतलब 44 भी कर जाएगा। एक बार देखते हैं कि सही है कि गलत है, ठीक है। 18 5 90, 18 7 18 144, देखिए 18 के पारा में भी आ रहा है, ठीक है। यानी कि 12 16 का मौसा 2 होगा और एलसीएम कितना होगा 144। क्योंकि देखिए 12 के पारा में भी 144 आ रहा, 16 के पारा में भी 144 आ रहा, 18 के भी पारा में भी 144 आ रहा। तो इस तरह अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉसा और मौसा अर्थात एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। देखिए एचसीएफ का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का फुल फॉर्म है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम चाहेंगे वीडियो को आप शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और तब तक के लिए धन्यवाद।